दोस्तों, गेहूं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से दो बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा और आम आदमी को, देश के हर एक नागरिक को भी फायदा होगा। आपको पता होगा पिछले कुछ समय से गेहूं का आटा भी काफी ज्यादा महंगा हो रहा है और गेहूं भी काफी ज्यादा महंगा हो रहा है, राइट। तो इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने कल तो एक फैसला लिया था कि गेहूं का एक्सपोर्ट अब नहीं होगा, निर्यात को प्रतिबंध लगा दिया। तुरंत प्रभाव से सरकार ने गेहूं पर सभी देशों के लिए जो निर्यात गेहूं को हमारे भारत जो दूसरे देशों में भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, उस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आज लिया गया गेहूं को लेकर, वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, सरकार के फैसले से जो भारत ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया ना, इसके पीछे कुछ बड़े प्रमुख कारण ये हैं। एक तो घरेलू कीमतों को नियंत्रित किया जाए ताकि हमारे भारत में मतलब गेहूं की कमी ना रहे, तो गेहूं की कीमतें जो कंट्रोल में रहेगी। और सरकार के इस फैसले का व्यापारी संगठन ने स्वागत भी किया और कहा कि इससे गेहूं की जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी। बाकी बहुत सारे बनिया वगैरह ये क्या करते हैं, जो गेहूं की लेन देन करने वाले जो व्यापारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि स्टॉक कर लेते हैं ताकि रेटें और ज्यादा बढ़ने के बाद मार्केट में उसको रिलीज करेंगे ऐसे। तो अब क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया, तो जाहिर सी बात है अब वे व्यापारी, वे बनिया जो गेहूं का लेन देन करते हैं, वो अब स्टॉक की जमाखोरी नहीं करेंगे, राइट। सरकार के, केंद्र सरकार के इस गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के फैसले का व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने भी स्वागत किया और कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये वाकई में एक अच्छा फैसला लिया गया। और दूसरा जो फैसला आज सरकार ने लिया वो ये दोस्तों की गेहूं की खरीद की प्रक्रिया को भी 31 मई तक जारी रखने की तारीख को बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया की तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया, यानी कि अभी इस महीने तक, पूरे महीने तक गेहूं की बिक्री और हो सकेगी। किसान भाई लोग जो है एमएसपी वगैरह पर गेहूं को बेच पाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी गेहूं किसान को असुविधा न हो, इसलिए मोदी सरकार ने गेहूं की खरीद सीजन को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया। सरकार का कहना है कि हम कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी इसके लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले गर्मियां जल्द शुरू होने की वजह से गेहूं की फसल खराब होने की परेशानी झेल रहे थे किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के अंदर गेहूं के सिकुड़े दानों की खरीद करने के नियमों में भी ढील देने का फैसला किया था। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट बताया भी था कि पंजाब और हरियाणा दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सिकुड़े हुए गेहूं के दाने को बेचने पर भी 18% तक का छूट मिलेगी, यानी कि किसान भाई लोगों को गेहूं में फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत दी है। गर्मी के कारण क्या होता है, एक्चुअली गेहूं का दाना थोड़ा सिकुड़ जाता, थोड़ा छोटा हो जाता, तो यहाँ पर किसान भाई लोगों को उनकी रेट्स में 18% तक की छूट मिलेगी। और सरकार के इस फैसले से दोनों राज्यों के, स्पेशली पंजाब हरियाणा के किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इस साल गर्मी की ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इस वजह से गेहूं का दाना सिकुड़ गया। इसके कारण किसान भाई लोगों की गेहूं की पैदावार कम हुई, तो ये नुकसान का बोझ जो है किसानों पर ना पड़े, सरकार इसकी भरपाई करने के लिए ये 18% वाला नियम में छूट दी है। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने 18% तक बिना कट लगाए गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी है। सिकुड़ा हुआ दाना भी होगा तो भी 18% तक में कोई कट नहीं लगेगा। तो ये कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बड़े फैसले जो है केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं को लेकर लिए गए, जिनसे किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा और आम नागरिक, आम आदमी को भी फायदा होगा। उम्मीद है ये छोटी सी बड़ी खबर आपको जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।